हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं हमारे सारे आईआईटी जैम के एस्पिरेंट बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि आपका एग्जाम अभी बहुत करीब है। तो देखो, कई बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनईटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक्चुअली कई को एमएसक्यू में दिक्कत आती है, कई को एनईटी में आती है, कई एमसीक्यू तो ठीक है, बट मुद्दा यह है कि सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर तीनों सेक्शन को अटेंड करने की। तीनों तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से अटेम्प्ट करें ताकि मैक्सिमम आउटपुट हमारे हो जाए, हमारी गलती की चांसेस कम हो जाए क्योंकि पेपर हमारा बहुत करीब है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज एक करेक्ट अप्रोच बताऊंगा, एक बेहतरीन अप्रोच बताऊंगा, इसको अंत तक आप जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको ये तो पता ही है कि ज्यादा शॉर्ट में बता देता हूं मैं कि आपके पेपर में 3 सेक्शन है, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनईटी। और मैं मानता हूं अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको यह भी पता होगा कि एमएसक्यू क्या होता है, एनईटी क्या होता है और एमसीक्यू क्या होता है। और अगर सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन है, एमसीक्यू का होगा, सेक्शन बी में एमएसक्यू का होगा 10 क्वेश्चन रहेंगे और सेक्शन सी एनईटी का होगा आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव नहीं रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो अब ये बात पर मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि हर बच्चे को पता है। मेरा जो फोकस है आज की इस वीडियो में, मैं उस पर बात करूंगा कि आप एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनईटी कैसे सही तरीके से सॉल्व करें ताकि गलती की गुंजाइश जो है बहुत कम हो। ठीक है, चलो बात करते हैं बेटा। जैसे आपको पता 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे, 10 क्वेश्चन एमएसक्यू के होंगे और 20 क्वेश्चन एनईटी के होंगे। चलो, तो सबसे पहले मैंने जो बात उठाई है कि सर एमएसक्यू कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एमएसक्यू सॉल्व करने का सर सही तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। एक नया टाइप का क्वेश्चन है जो कई बच्चे शायद जो पहली बार एग्जाम दे रहे हो वो उनको उनके लिए शायद नई चीजें हो सकती है एमएसक्यू, क्योंकि आप हमेशा बचपन से या कहीं पे भी आपका एमसीक्यू आप देखते आ रहे हो, आपको पता है कि सर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन करेक्ट है, एक सही होगा, ठीक है। बट एमएसक्यू एक कई बच्चों के लिए नई चीज हो सकती है। अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके पास एक स्ट्रेटजी नहीं होगी, आप यहां पे मात खा जाओगे। 20 नंबर का ये आएगा। अब कैसे करना मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले बात तो यह है कि इस सेक्शन में दिस इज योर सेक्शन बी रहेगा, राइट। तो आपको एमएसक्यू में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। सबसे पहला पॉइंट आपको दिमाग में ये रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। कोई भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो हमको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है सर, एमएसक्यू में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी, बट सर सही भी तो होना चाहिए। ऐसे तो क्या मैं तुक्का लगा दिया सर, नंबर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरे को यहां पे मार्क्स चाहिए 20, एटलीस्ट 15 मार्क्स तो चाहिए कम से कम, राइट। चलो, अब हम बात करते हैं कि आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हो। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ जाओगे तो आपकी गलती की गुंजाइश कम होगी। सबसे पहले आपको एक चीज ये भी बताता हूं कि एमएसक्यू में जो पूछे जाने का क्वेश्चन का तरीका होता है वो क्या होता है। देखो, एमएसक्यू में न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम बनते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एमएसक्यू में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। आपने थ्योरी नॉलेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। आपका कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपको एमएसक्यू करेक्ट करना है। क्यों सर? क्योंकि आपको वहां पे एमएसक्यू में होगा क्या, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से चारों करेक्ट हो सकते हैं, 4 में से 1 भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी करेक्ट हो सकते हैं। एमएसक्यू का मतलब क्या है? 1 और मोर देन 1 ऑप्शन कैन बी करेक्ट, राइट। एक या एक से ज्यादा ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है एमएसक्यू में, ये बात आपको पता ही होनी चाहिए। तो अब यहां पे दिक्कत आ सकती है बहुत ज्यादा कि अगर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी नहीं है, अगर आपके पास उतना एक्सपोजर नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज आपकी नहीं है, तो आप यहां पे फंस सकते हो, राइट। तो आपको यहां पे सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपको मेक श्योर करना है कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी रखनी है। आपके जो थ्योरम्स वगैरह हैं, फिजिक्स में भी जो पोस्टुलेट्स वगैरह हैं, या फिर यू कैन से जो अंदर की कंसेप्चुअल नॉलेज है, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो एमएसक्यू में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी चेक करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, ये बात तुम्हें पता है। ठीक है सर, बट सर कैसे हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए? आपको क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है। और पिछले 15 साल के पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि एमएसक्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप एमएसक्यू अटेम्प्ट करने जा रहे हो, पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हो, तो आपको एटलीस्ट एमएसक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो सारे एमएसक्यू लगाओ पीवाईक्यू के, सारे एमएसक्यू पीवाईक्यू के लगाओ और उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। आपका दिमाग खुलेगा, आपको पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं एमएसक्यू के, कैसे आप अप्रोच कर सकते हो, राइट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप डायरेक्टली एग्जाम में गेम खेलने जाओगे, मात खा जाओगे, ये बात ध्यान रखना। तो एमएसक्यू को आपको अच्छे से घर पे ही प्रैक्टिस करना है। पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, फिर एमएसक्यू खूब सारे लगाओ। अब एक मेथड जो मुझे सबसे अच्छा लगता है एमएसक्यू सॉल्व करने का, दैट इज इलिमिनेशन मेथड। अब मैं इस मेथड को क्यों सजेस्ट करता हूं, इलिमिनेशन मेथड को ध्यान से सुनो। एमएसक्यू में हालांकि
आपको 4 ऑप्शन करेक्ट है तो चारों ऑप्शन बेटा लगाने पड़ेंगे। अगर आपने 3 भी आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि आपको बता देता हूं मैं, कोई भी पार्शियल मार्किंग बेटा है नहीं। अगर 4 में से 3 ऑप्शन करेक्ट है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल 3 ऑप्शंस एंड मार्क देम। अगर आप एक भी ऑप्शन मिस करते हो तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो पार्शियल मार्किंग। तो आपको अगर मार्क्स चाहिए तो आपको एकदम तगड़ा होना पड़ेगा, आपको सारे ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। आपने एक ऑप्शन कर लिया, आपका काम नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने बोला था कंसेप्चुअल नॉलेज शुड बी गुड। अब इसी में आपका हेल्पफुल करेगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्यों ज्यादा हेल्पफुल करेगा एमएसक्यू में, रीजन क्या है? अब एमएसक्यू में कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, मान लो जिसमें 3 ऑप्शन करेक्ट हो, तो जब आप एलिमिनेशन मेथड लगाने बैठोगे तो एलिमिनेशन मेथड से आप क्या कर दोगे, जो आपको दिख जाएगा कि 100% की ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ये खत्म हो गया, राइट, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके अलावा फिर आपको आराम से इजीली दिख जाए कि हाँ ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। इस तरह से आप आराम से काम कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे आपका काम कर सकता है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर, क्या पता, क्योंकि एलिमिनेट करना यहाँ पे ज्यादा इजी रहेगा ना। मान लो किसी क्वेश्चन में 3 ऑप्शन करेक्ट है तो एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना इज वेरी इजी, rather than identify 3 करेक्ट ऑप्शन। अगर आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज उतनी करेक्ट ऑप्शन की तरफ नहीं है, क्या पता आप एलिमिनेशन वाला जो गलत ऑप्शन है वो आप पकड़ लो, ठीक है। ये अलग अलग हो सकता है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, ये हर किसी के लिए काम कर सकता है। मान लो किसी की कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी नहीं है, क्या पता एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आधा अधूरा कंसेप्चुअल नॉलेज था, उसने जो ऑप्शन गलत था वो आइडेंटिफाई कर लिया बच्चे ने कि यार ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं, ये चीज तो बिल्कुल क्वेश्चन आंसर में, क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई उससे कहीं भी इसका ताल्लुकात नहीं है, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, राइट, ये वाला ऑप्शन तो कहीं से बन ही नहीं सकता सर, तो उसको खत्म कर दो। तो यहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट बढ़ जाएगी, ये बात आप ध्यान रखें। तो एमएसक्यू में आप एलिमिनेशन मेथड को हमेशा अप्लाई करें। अगर आपका कंसेप्चुअल नॉलेज काम कर रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं काम कर रहा है तो आप क्योंकि नेगेटिव में करना तो सभी है, नेगेटिव है नहीं, अटेम्प्ट तो सारे ही करने भाई। तो आप नहीं भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज की बेस्ड पे, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करो, देखो कि कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। मतलब ये तो 100% नहीं हो सकते, इनका कोई ताल्लुकात नहीं है, जो चीज क्वेश्चन में पूछी गई है ये उसके साथ मेरी मैच नहीं कर रही है, राइट। आप कर सकते हो, ये चीज पॉसिबल है, ये चीज एलिमिनेशन मेथड लगेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको लगेगा कि हाँ सर ये तो सच में काम कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, नो पार्शियल मार्किंग, सो सेलेक्ट ऑल करेक्ट आंसर, से मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। कोई भी पार्शियल मार्किंग नहीं है तो आपको सारे ऑप्शंस करेक्ट करने पड़ेंगे, जो करेक्ट मार्क करने पड़ेंगे तभी नंबर मिलेगा, अदरवाइज 0 नंबर, बिकॉज निगेटिव भी नहीं है। तो ये बात मेक श्योर करें, अपना टाइम लें, फोकस होकर काम करेंगे इस सेक्शन पे। इस सेक्शन पे जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी हालांकि किसी सेक्शन में नहीं करनी है, बट एमएसक्यू आप सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। मैंने क्या लिखा है, लास्ट ऑप्शन, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चांसेस ऑफ मिस्टेक मोर, सो बी केयरफुल, रीड ऑल ऑप्शंस, डोंट बी सो फास्ट ड्यूरिंग एमएसक्यू सॉल्यूशन। अगर आप एमएसक्यू करने बैठ रहे हो, आपने जल्दबाजी में देखा कि पहला ऑप्शन करेक्ट है, उसी पे टिक करके आगे बढ़ गए, बेटा ऐसे फास्ट मोड में नहीं जाना है, क्योंकि क्या पता उसमें चारों ऑप्शन करेक्ट हो, आपने 3 ही ऑप्शन देखे, चौथे ऑप्शन जल्दबाजी में चक्कर में चौथा ऑप्शन मिस कर दिया। ये गलतियां होती हैं, इसलिए बता रहा हूं। आप सोच रहे हो कि सर ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं, करते हैं बच्चे बेटा। तो आपको ध्यान रखना है, सारे ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ना है, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, क्वेश्चंस में क्या गिवन है, और ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंगली कौन से करेक्ट हो सकते हैं। सारे ऑप्शंस को आराम से पढ़ें, रिलेट करें रिलेशंस, और कौन सा करेक्ट है उसको मार्क करें। तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, अपने आप को तेजी से नहीं भगाना है, ठीक है। ये हो गया आपका एमएसक्यू। तो एमएसक्यू एक कंसेप्चुअल नॉलेज बेस्ड सेक्शन रहेगा। आपको कुछ क्वेश्चंस आसान भी होंगे जहां पे शायद एक ही ऑप्शन, और एक चीज ध्यान रखना बेटा, कई बच्चे डाउट में रहते हैं कि यार किसी भी क्वेश्चन में मान लो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से मान लो एक ऑप्शन करेक्ट हो गया तो वो, और बाकी सब गलत है, तो वो सोचता है यार एक ऑप्शन करेक्ट कैसे हो सकता है। नहीं पक्का मैं कुछ डाउट में हूं, मेरा कॉन्सेप्ट गलत जा रहा है, मुझे और सेलेक्ट करना है। जल्दबाजी में जानबूझ के गलत कर देते हैं। अरे भैया इस एमएसक्यू का मतलब ही है 1 और मोर देन कैन बी करेक्ट, एक भी करेक्ट हो सकता है, राइट। एमएसक्यू में एक भी करेक्ट हो सकता है। तो अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज पे भरोसा रखें, ठीक है, एग्जामिनर के जाल में आपको फंसना नहीं है, क्लियर। चलो तो ये हो गया एमएसक्यू। अब हम बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एनईटी सेक्शन को सर कैसे सॉल्व किया जाए। एनईटी सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बच्चे इससे परिचित नहीं होते हैं। ये आपका 30 नंबर का आता है, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। 30 नंबर का इस सेक्शन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो मैक्सिमम स्कोर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, बट गलती यहाँ पे बच्चों से होती है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, नेगेटिव नहीं है एनईटी में, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। दूसरी चीज, जब आपका न्यूमेरिकल आपके सामने, यहां पे मोर न्यूमेरिकल, यहां पे न्यूमेरिकल ज्यादा होंगे, न्यूमेरिकल्स आपको ज्यादा मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम मिलेंगे, ये ध्यान रखना। एनईटी है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूमेरिकल रहेगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप उसका वही है।
एनईटी में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, दोनों को कैसे रिलेट करना है, क्योंकि आपके सामने इस बार ऑप्शंस नहीं है। एमसीक्यू में जो आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगी मैं बताऊंगा, एनईटी में वो एक्स्ट्रा एज नहीं मिलेगी। एनईटी में आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है और आप ध्यान रखें कि पूछा क्या गया, गिवन क्या है, सॉल्यूशन के दौरान फोकस रखना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन के दौरान फोकस नहीं करेंगे, हेलो, अगर आपने सॉल्यूशन के दौरान फोकस नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनो। मान लो एनईटी को आप सॉल्व कर रहे हो, आपको ध्यान रखना है जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कैलकुलेशन के दौरान आप एनईटी में, हमारा जो एग्जाम में टाइम पे माइंडसेट क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं पेपर में, तो जो आंसर हमारा एक बार में आता है हम वही आंसर फिल करते हैं। ठीक है, जो आंसर हमारा एक बार में आता है हम उसी आंसर को फिल करते हैं। ये बात ध्यान रखना, हम दोबारा रीचेक नहीं करते हैं। तो आप पहली बार में कोशिश करें कि आपकी कैलकुलेशंस ठीक हो, जल्दबाजी आपको बिल्कुल करनी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, नो जल्दबाजी। एक मिनट रुकना बेटा। हेलो, ओके, तो आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एनईटी के सेक्शन में आपको केयरफुली कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आपका एक बारी में आ जाएगा आप वही फिल करते हो, ये माइंडसेट रहता है हमारा। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी वहां पे आपसे नहीं होनी चाहिए। कोशिश करना है आपकी कैलकुलेशन सारी ठीक से रहे, एक बार में आपका आंसर करेक्ट आए। दूसरी चीज, तीसरा तरीका क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा क्या होता है, जो आंसर्स होते हैं, जो गिवन चीजें होती हैं, उनकी यूनिट्स को आप देखें कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो किस यूनिट में गिवन है, और जो ऑप्शंस पूछे गए हैं उसकी यूनिट क्या गिवन है। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं कि आंसर्स किस यूनिट में पूछे गए हैं, आप जल्दबाजी में जो गिवन यूनिट्स है उन्हीं यूनिट्स में आंसर फिलअप कर देंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप सही जा रहे थे बट आपका आंसर गलत हो गया, क्योंकि एग्जामिनर ने आंसर पूछा सेंटीमीटर में और आप भर के आ गए मीटर में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप हमेशा ये चेक कर रहे हैं एनईटी में क्वेश्चन पढ़ते टाइम कि जो आंसर पूछा गया है वो किस यूनिट में पूछा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 10 टू पावर समथिंग में बहुत मिस्टेक हो जाती है। आपका जो आंसर आया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, आपको फिल करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट होंगी। तो ये बात ध्यान रखें। तो आपको एनईटी में ये हमेशा चेक करना है कि कौन सा यूनिट में आंसर पूछा गया। लास्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे कई बच्चों से गलतियां होती हैं, और ये गलतियां आप तभी दूर कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्या गलतियां होती हैं यहां पे मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है फिल योर आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस, फिल योर आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, फिल योर आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, या फिर राउंड अप योर आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, व्हाटएवर, कुछ भी वो पूछ सकता है। तो जिस फॉर्मेट में उसने पूछा है बेटा, आपका आंसर मान लो 1.23 आया है और उसने बोला है कि यू हैव टू फिल योर आंसर अप टू 1 डेसिमल प्लेस, देन यू हैव टू फिल 1.2। तो अगर आप 1.23 फिल कर आए तब भी आपका गलती है, गलत हो जाएगा। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है इस बात पे कि आंसर्स कैसे फिल करने हैं। समझ में आ रहा है? आंसर्स फिल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ने किस में पूछा गया है, राउंड ऑफ कितने डेसिमल प्लेस तक बोला है उसने। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी गलती हो जाएगी। और आंसर हमेशा रेंज में देने होते, आंसर की में जो आंसर आते हैं वो रेंज में आते हैं, तो आप अपना आंसर ठीक से फिल करें। ठीक है, आपका थोड़ा बहुत आपको रेंज मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट जो उसने बोला है अप टू 1 डेसिमल प्लेस, या फिर इंटीग्रल आंसर गोल केवल, ठीक है, या फिर अप टू 3 डेसिमल प्लेस, जैसा बोला वैसा ही आपको करना है, अदरवाइज आप गलत कर देंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका हो गया एनईटी को कैसे करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कहां तक क्या फिल करना है देख लेना क्वेश्चन में कि कितने डेसिमल प्लेस तक बात करी गई है। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी, यूनिट को देख के आंसर सॉल्व करें हमेशा। जिस क्वेश्चन में जिस आंसर की जो यूनिट पूछी गई है उसी यूनिट में आपको कन्वर्जन करके फिल करना है। फिल करते टाइम सावधानी बरतें, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पे जल्दबाजी नहीं चाहिए, टाइम दें, टेक योर टाइम। इस सेक्शन में आप अपना टाइम अच्छे से दें, और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप जल्दबाजी करेंगे क्योंकि यहां पे आपको मोर कैलकुलेशन करनी है, तो गलती के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो उस गलती के चांसेस को रिड्यूस आप तभी कर पाएंगे जब आपका फोकस पूरी तरह से होगा। आपका फोकस अच्छे से होना चाहिए, आपको टाइम देना है, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, दुर्घटना से देर वाली। ठीक है, चलो उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे कि किस सेक्शन को कितना समय देना, किस सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया एनईटी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइम, दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन, हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यू। एमसीक्यू को मैं कैसे अटेम्प्ट कर सकता हूं? देखो, एमसीक्यू एक ऐसा सेक्शन है जिससे बहुत से बच्चे फैमिलियर हैं, हमेशा से बचपन से क्वेश्चंस लगाते आ रहे हो आप, बट इसमें गलती की गुंजाइशेस भी हैं।
सबसे पहली बात तो यह है एमसीक्यू को जब आप अटेम्प्ट करेंगे, एमसीक्यू आपको पता है इस सेक्शन से आपका 50 मार्क्स का आएगा टोटल, ठीक है। 50 मार्क्स बहुत होते हैं, ये सेक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो 50 मार्क्स में यहां पे सबसे पहली बात आपको मैं बताना चाहूंगा, देयर इज नेगेटिव मार्किंग। यहां पे आपके पास नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। जैसे मैंने बोला था सेक्शन बी, सेक्शन सी में यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यू कैन अटेम्प्ट एंड यू कैन, यू हैव टू, आपको करना पड़ेगा, आप छोड़ के नहीं आओगे। अगर आप छोड़ के आ रहे हो तो आप सबसे पहले मूर्ख हो सेक्शन बी और सेक्शन सी में। बट सेक्शन ए में आपको केयरफुल रहना है। आपको यहां पे क्या करना है, केवल वो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आप श्योर हो, आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आपको 100% श्योरिटी है। फर्स्ट राउंड में आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव नहीं करनी है। एक्यूरेसी शुड बी हाई इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में आपको एक्यूरेसी को बहुत हाई रखना है। अगर एक्यूरेसी गड़बड़ हुई तो आप बेटा मात खा जाओगे, आपका नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेगेटिव से बचना है। तो इस सेक्शन में सबसे पहले आप क्या करें, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आपको एकदम श्योर है, आपका स्ट्रांग जोन है, आपको पता है कि आप क्वेश्चन आप कर सकते हो, उनको अटेम्प्ट करो। बाकी क्या करना है, अटेम्प्ट ऑल इजी एंड श्योर क्वेश्चन फर्स्ट, लीव डाउटफुल क्वेश्चन इन फर्स्ट राउंड। जब फर्स्ट राउंड में जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, उन्हीं पे टिक मारना है जो इजी है, जो आपसे 100% बन रहे हैं, आप एकदम श्योर हो, आप जो सब्जेक्ट पढ़ के गए हो उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन एकदम क्लैरिटी है, स्टिक करो, आगे बढ़ो। जो सब्जेक्ट आप पढ़ के नहीं गए एमसीक्यू सेक्शन में, उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आता है, आपको सबसे पहले स्किप करना है। बिकॉज आप अगर उस पर समय गवाओगे तो आप आधी अधूरी नॉलेज से गलती करके आओगे, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एमसीक्यू सेक्शन में आपको केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसमें यू आर श्योर अबाउट इट, जो आपका स्ट्रांग जोन है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ के आए हो। डाउटफुल क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में स्किप करना है, क्योंकि नेगेटिव से आपको बचना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, मैं जो कह रहा हूं आई होप आप समझ पा रहे होगे। यूज एलिमिनेशन मेथड इफ यू वांट टू अटेम्प्ट डाउटफुल क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि आपको जो डाउटफुल क्वेश्चन है जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ आप, क्योंकि क्या होता है ना, मैं कितना भी कह दूं, बट एग्जामिनेशन हॉल में सच्चाई यही है कि हम कुछ ना कुछ जरूर अपने आप को एक्सटर्नल चीज में मतलब खिलवाड़ करते जरूर है, इधर उधर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करते हैं, करो आप, ठीक है। बट मैं आपको क्या करना है, मोस्टली क्वेश्चन श्योर वाले करने हैं। बट अगर आपको स्टिल लग रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन ये वाला डाउटफुल है, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, डाउटफुल लग रहा है, तो आप उसमें नेगेटिव से बच सकते। कैसे, अगर डाउटफुल क्वेश्चन है, आपको मन नहीं मान रहा, आपका नॉलेजेबल क्वेश्चन है, आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन, आप पढ़ के आए हो फिर भी आप करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, उसमें एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं अपनी नॉलेज के बेस पे, फिर आप थोड़ा सा खेल सकते हैं 50-50 पे, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी हाई हो चुकी है। ऐसा करेंगे, जिस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं आता है, चारों ऑप्शन में से कुछ नहीं समझ में आ रहा, प्लीज उसको अटेम्प्ट मत करें, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। एक एक नंबर, पॉइंट नंबर से बहुत रैंक आगे से पीछे हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। आईआईटी बॉम्बे जाने वाले होगे, पहुंच जाओगे आईआईटी हैदराबाद, ये बात ध्यान रखना। एक मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, एक एक पॉइंट नंबर से बेटा बहुत रैंक आती है, शिफ्ट हो जाती है इधर उधर, तो नेगेटिव से बचें, ये बात आप ध्यान रखें। इस सेक्शन में आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो आपका इजी जोन है, जो आपका कंफर्ट जोन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले नहीं होते हैं। जो क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन रहे हैं उनको आप अटेम्प्ट करें, और जिन क्वेश्चन पे आप एलिमिनेशन लगा पा रहे हैं, अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, आप वहां पे थोड़ा बहुत देख सकते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से, उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से। उस टाइम पे सिचुएशन क्या है, आपके पास टाइम है तो सोचने का, आपके पास मैक्सिमम अटेम्प्ट अच्छा हो सकता है, जिसका अपना टारगेट था उतना आपका हो गया है, लीव इट। जितना आपका टारगेट था उतना नहीं हो पा रहा है, तो आपको लगता है कि 2-3 क्वेश्चन पे रिस्क लेके मेरा काम बन सकता है, जरूर जाए वहां पे, मैं आपको नहीं रोक रहा हूं, ठीक है। तो एमसीक्यू सेक्शन में आपको नेगेटिव है, आपको बिल्कुल एकदम सावधान रहना है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, जो ऑप्शन पहली बार में दिख रहा है करेक्ट, आपकी नॉलेज को टिक करो, आगे बढ़ो, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो क्या गिवन है। और एमसीक्यू सेक्शन में अटेंड करने का एक अच्छा तरीका और है, एक पॉइंट है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है, एमसीक्यू सेक्शन में आपके पास एक्स्ट्रा एज क्या है, ऑप्शन है। कोई फिजिक्स में क्या है, जो क्वेश्चन में चीज गिवन है, जो पूछी गई, उन दोनों का रिलेशन आपको निकालना है कि जो चीज पूछी गई है, जो गिवन है, वो क्यों गिवन है, और जो पूछी गई उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। तीसरी चीज, आपको ऑप्शंस, जब आप देखोगे हमेशा ऑप्शंस को देखें, क्वेश्चन सॉल्व मत करने लगे, पहले ऑप्शंस को परखें कि ऑप्शन में किस फॉर्मेट में आंसर्स हैं। कलम चलाने से पहले अपने दिमाग में चीजों को लेने आए। सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ते ही कलम मत चलाओ, क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में पहले क्लिक करना चाहिए कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। आपके दिमाग में एक एक स्टेटमेंट बैठ जाना चाहिए। एक स्टेटमेंट पढ़ो, आपके दिमाग में फिट कर लो कि क्या गिवन इन्फॉर्मेशन है, फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, फिर उसको लिंक करो, फिट करो, उसके बाद उसको यहां पे उतारना शुरू करो। जो नॉलेज आपने दिमाग में फिट करी उसको पर्चे पे लेके आओ, समझ रहे हो, ऐसे सॉल्व होता है। फिर देखो जो ऑप्शंस गिवन है वो किस फॉर्मेट में गिवन है, जो आपका सोल्यूशन है उसमें से किन चीजों को एलिमिनेट करना है, क्योंकि वो चीजें ऑप्शंस में नहीं है।
ऑप्शंस आपको बताएगा कि भैया मुझे ऐसा लेके आ, आपका जो आंसर है उसको ऐसे में कन्वर्ट करो, ऑप्शंस आपसे खुद बोलेंगे, आपका दिमाग चलेगा, ये बात ध्यान रखो। तो ऑप्शंस को जरूर देखें एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑप्शंस आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है सभी बच्चों के लिए कि आप एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह की प्रोसेस को अपनाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी, आपका आउटपुट बहुत ज्यादा हाई बनने वाला है। गलती की गुंजाइश आपसे बहुत कम होगी, ये बात आप ध्यान रखना, गलती बहुत ही कम होगी अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अभी भी आपके पास समय है, आप टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हमारा भी चल रहा है, इस मॉक टेस्ट में भी जाके ये स्ट्रेटजी अपनाए, जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है इस मॉक टेस्ट में भी अपीयर हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको किधर उधर जाना भी नहीं है, पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आईएफएस की ऐप में ये टेस्ट लाइव हो चुका है, मिल जाएगा। तो इस टेस्ट में भी आप अपीयर होकर जो मैंने चीजें बताई उस चीज को फॉलो करें। बाकी जो आप टेस्ट सीरीज दे रही है उसमें जो जो चीजें मैंने आपको इस सेशन में बोली हैं वो सारी चीजें आप फॉलो करके देखें, उस स्ट्रेटजी को अपनाएं, आपको 100% उसका आउटपुट मिलेगा, उसका रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी। बट आपको अपनाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे इस मॉक टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। आईआईटी जैम फिजिक्स में आईएफएस की ऐप में आपको ये मिल जाएगा टेस्ट, जो लोग रजिस्टर्ड है उनको ऑलरेडी मिल जाएगा। ये आपका लाइव चल रहा है 20 जनवरी, आज जैसे आप देख पा रहे हो रात के 8 बजे तक है। तो जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनको मिल जाएगा, जो नहीं रजिस्टर्ड है आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको मॉक टेस्ट फ्री वाले सेक्शन में वहां पे दिख जाएगा। तो मैं सभी बच्चों से बोला हूं दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, बहुत सही समय है टेस्ट लगाने का, इंपॉर्टेंट टाइम है, एग्जाम करीब है और मैंने स्ट्रेटजी भी बता दी है। तो इस स्ट्रेटजी को अपना के इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और चेक करें अपने आप को, क्या आप सही काम कर पा रहे हो, क्या उस स्ट्रेटजी के साथ सही आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज आपको बता दें, नेक्स्ट वीक से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट हो रही है एनएटी की। देखो हम हर तरह से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अगले हफ्ते से हमको पता है बच्चे एनएटी में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, तो हम लेके आ रहे हैं एनएटी की क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज। पहला लेक्चर होगा क्लासिकल और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस का, मजा आने वाला, बहुत 2-2 3 फैकल्टीज आपके सामने आएंगे और एनएटी की सही अप्रोच क्या होगी वो भी बताते जाएंगे। आप भी अपने आप को चेक करोगे कि आप एनएटी में कितना सक्सेस पा रहे हो और हम आपको बताएंगे कि एनएटी में सक्सेस कैसे पानी है। तो इस सीरीज में आप जरूर जुड़े। ये सीरीज आपकी स्टार्ट होगी 22 जनवरी से, मतलब आने वाले मंडे से शाम को 5 बजे। टाइम क्या रहेगा सर? शाम को 5 बजे। तो सारे बच्चे इस सीरीज में जरूर जुड़ जाएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर यू गाइज। ठीक है गाइज, बाकी आपको सीयूटी का कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल चाहिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप के अंदर पड़ा है। सीयूटी के पीवाईक्यू चाहिए, सारे ऐप के अंदर पड़े हैं। सीयूटी की प्रीवियस एनालिसिस चाहिए, सारे ऐप के अंदर पड़े हैं। प्रीवियस पेपर ईयर वाइज पड़े हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैम का भी चाहिए तो जैम के भी पेपर, जैम के भी कट ऑफ पेपर एनालिसिस, सब कुछ सिलेबस, सब कुछ आपका आईएफएस की ऐप के अंदर, वेबसाइट के अंदर सब कुछ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। आप इन सब चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में आपके कुछ वैल्यू ऐड किया है, अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस।